ओम। वास्तव में कर्म को लेकर के बहुत ही समाज में इस समय भ्रांतियां चल रही हैं, जबकि कर्म को महापुरुषों ने आराधना, चिंतन, भजन कहा, बताया। और सब चीज़ जो भी किया जाता है भगवान के कर्म, आराधना, चिंतन के अलावा वो बंधनकारी कर्म है। और भगवान कृष्ण ने युद्ध के मुहाने पर अर्जुन को कर्म की ही शिक्षा के दे करके कर्म को दृढ़ाया ही नहीं, बल्कि उस कर्म पथ पे चला दिया। वो कर्म है क्या, इसको समझना चाहिए। अगर अर्जुन एक योद्धा है, शरीर से क्षत्रिय है, अगर योद्धा है तो योद्धा के लिए क्या बताना चाहिए, उपदेश देना चाहिए। कोई कोच होता है, क्या सिखाएगा, बताएगा। जबकि अर्जुन का प्रश्न था कि भगवान की मन अत्यंत चंचल है, जैसे तूफानी हवा को रोकना दुष्कर है, वैसे ही मन को अपने रोकने में दुष्कर समझता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने समर्थन किया कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। इसमें कोई संशय नहीं है, ये महाबाहो मन अत्यंत दुर्धर्ष तीव्र चलने वाला है। तो लेकिन ऐसा करके छोड़ मत दो, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को बस में करो। तो अभ्यास क्या करना है, वैराग्य क्या करना है? घर छोड़ देना है? नहीं। अभ्यास वैराग्य है कि घर में रह करके 1 घंटा सुबह शाम बैठ करके एक परमात्मा का नाम का जप करो। 1 घंटा मान लिया आप बैठ रहे हो भजन के लिए, तो 1 घंटा जितने समय आप भजन में दिए उतना समय आपके अंदर वैराग्य है संसार से, क्योंकि उस समय भगवान के चिंतन में लगे हो। तो 30 दिन में 30 घंटा होगा। 30 घंटा आपने क्या किया? अपने आत्म कल्याण के लिए, भगवान के लिए साधना, भजन, आराधना के द्वारा मन को संयमित किया। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में नियत कर्म, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, कार्यम कर्म, पुण्य कर्म, यज्ञार्थ कर्म ऐसे नामों को दिया। और जहाँ सनातन धर्म में शूद्र का कर्म आया तो वहाँ आत्मकम कर्म कहा गया। तो यह आत्मा के उद्धार के लिए कर्म है। आत्मा हमारी अधोगति में भी जाती है, पशु सूकर कुकर योनियों में भी जाती है, तो वहाँ भी सब मिलेगा। प्रजनन क्रियाएं, बच्चा पैदा करने के मोह ममता रहेगा बच्चों में, लेकिन भगवान का भजन साधना करने का केवल मानव तन है, इसीलिए साधन का धाम बताया गया है। तो गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आराधना, चिंतन, भजन के लिए कर्म बताया है। इसीलिए गीता 16 अध्याय में ये प्रमाणित शास्त्र है। तो उन्होंने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, तुम्हारे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य में शास्त्र ही प्रमाण है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको जान करके तुम्हें कर्म करने योग्य है। तो लोग शास्त्र के नाम पे अनेकों ग्रंथों का नाम ले लेते हैं, जबकि यही गीता को ही महर्षि व्यास ने सब कुछ लिख करके कहा एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एक ही शास्त्र है जो देवकी के पुत्र ने गायन किया, गीता। एकम शास्त्रम कहा उन्होंने। और व्यास के सभी किताबों को, ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, लेकिन ये बात को नहीं, उनकी महिमा जो किया गीता का भगवान महर्षि वेदव्यास ने कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको मंत्रस तस्य नामान्यानि। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस तस्य नामान्यानि, कर्माप्येकम तस्य देव शिवा। ये चारों चीजों कहा, एक एक करके कहा। एक ही शास्त्र है जो देवकी के पुत्र ने गीता गायन किया। एक ही परमदेव परमात्मा है, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा नहीं है, जिसको उन्होंने स्वीकार किया, जिसने उन्होंने प्राप्त किया। और एक ही मंत्र भी है, कौन सा? ओम। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म। एक ही नाम भी बताया, कर्म भी एक ही बताया, कर्माप एक, कर्म भी एक ही है, उस परमदेव परमात्मा का सेवन करना, उसी को नियत कर्म। कर्म तो बहुत सारे संसार में है, किसी दिशा में जाओ, वो सभी कर्म हमारे बंधनकारी हैं। लेकिन यह कर्म, जैसे मन को संयमित करना, मन चंचल है, तीव्र गति से भाग रहा है, मन को श्वास में लगाना, महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करना, सेवा करना, संत महापुरुषों की सानिध्यता स्वीकार करके सेवा करना, नाम जप करना, संपूर्ण इंद्रियों को संयमित करना, ये सब कर्म है। इसके परिणाम में ही जब मन निरुद्ध हो गया, मन मर गया, तो मन मरा माया मरी, हंसा बेपरवाह, जाका कछु न चाहिए सोई सहंसा। तो इसलिए मन कैसे मरेगा? वह कर्म हमको जो मोक्ष देने वाला है, वह कर्म जो हमारे आत्मा का उद्धार करने वाला है, कौन सा कर्म है? खेती करना, नौकरी करना, व्यवसाय करना और नाम जप लो, हो जाएगा कल्याण? नहीं होगा। कल्याण का माध्यम होगा कि मन इंद्रियों को संसार से समेट के अपने आराध्य के नाम को सुमिरण करो, नाम जप करो, इसी के माध्यम से उद्धार होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।